श्री हरि सत्संग के बिखरे मोती। बड़भागी वे नहीं जिनके पास प्रचुर मात्रा में धन है या जिनका विषयों में बहुत प्रेम है। बड़भागी वे हैं जिनका भगवान में प्रेम है। 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण से जो भगवान से प्रेम नहीं करता, एक चांडाल जो भगवान के चरणारविंद का सेवक है, अधिक सौभाग्यशाली है। भगवान में प्रीति संपादन कर लेना कोई छोटे मोटे भाग्य की बात नहीं है, यह तो परम सौभाग्य है। भोग मनुष्य को अंधा बना देता है और वह भगवान को तथा धर्म को भूल जाता है। अंधा होने पर सुरमा लगाया जाता है। भगवान भी ऐसे भोगी के दरिद्रता रूपी सुरमा लगाते हैं जिससे उसे ज्ञान होता है। पूजा होती है सफलता में। असफल महात्मा को कोई भी नहीं पूजता। सफल राक्षस को भी सब पूजते हैं। वास्तव में तो जगत सफलता को नहीं पूजता, वह तो अपने स्वार्थ को ही पूजता है। प्रेम होना चाहिए। जिस वस्तु में प्रेम होता है उसके सेवन में नींद नहीं आती, जी नहीं उबता। भगवान की सेवा का समय उपस्थित होने पर प्रेमी के सामने जितने भी प्रतिबंध हों वे अपने आप हट जाते हैं। मंत्र की शक्ति विज्ञान से अधिक है। मंत्र के द्वारा जो जैसा करना चाहें कर सकते हैं। प्राचीन काल में मंत्र विज्ञान को लोग जानते थे और मंत्रों पर उनका विश्वास था। मंत्र के द्वारा ऐसे काम होते थे जिनको आज असंभव माना जाता है। इसी कारण भौतिक विज्ञान की उस समय इतनी आवश्यकता नहीं थी। मंत्रों के द्वारा बड़े से बड़े निर्माण और ध्वंस के काम होते थे। उस समय विज्ञान भी था। विज्ञान असुरों के पास था और मंत्र ब्राह्मणों के पास। दानव ने अर्जुन को अपनी मायावी विद्या विज्ञान सिखाने को कहा था, परंतु अर्जुन ने मना कर दिया कि इससे हमारी पवित्रता नष्ट हो जाएगी, फिर हमारी वीरता कहाँ रहेगी। अविद्या बाहर से मनोरम पर भीतर से दुखदायी होती है। देखने में बड़ी सुंदर पर अंदर जहर भरा है। अविद्या से विषय रूपी मीठा विष निरंतर निकलता रहता है। जगत के जीव उसे बार बार पीकर मृत्यु को वरण करते हैं। ज्ञानियों एवं कर्म योगियों का परम पुरुषार्थ मोक्ष है, पर प्रेमी भक्तों का परम पुरुषार्थ भगवान नहीं, भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा के लिए वे भगवान का भी त्याग कर देते हैं। प्रेमी भक्त संयोग एवं वियोग दोनों अवस्थाओं में भगवान की सेवा स्वीकार करते हैं। ज्ञानी और योगी भगवत साक्षात्कार करके अपने स्वरूप को खो देते हैं, पर प्रेमी भक्त अपने आत्मा को खोकर भी आत्मस्मृति को नहीं खोते। भगवान की सेवा का समय आने पर उनकी आत्मस्मृति फिर जागृत हो जाती है और वे तुरंत भगवान की सेवा में लग जाते हैं। वे सेवा को भूलकर आत्मा को नहीं खोते, सेवा में आत्मा को खो देते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग आदि के साधक साधना की सिद्धि चाहते हैं। सिद्धि मिलने पर वे साधना को छोड़ देते हैं। वहाँ साधना भार बन जाती है। जो लोग सिद्धि के लिए साधना करते हैं उनको पहले भी उस साधना में इसीलिए रस आता है कि शीघ्र सिद्धि मिल जाएगी, पर भक्त में तो प्रेम के लिए ही प्रेम है। वहाँ तो आदि से लेकर सदा प्रेम ही है, अंत तो है ही नहीं। प्रेम की सिद्धावस्था नित्य अतृप्त रहती है, अतः वह नित्य बढ़ता है। ज्ञान योग, योगाभ्यास आदि में एक अवस्था आती है कि जहाँ अलम है, तुष्टि है, समाप्ति है, पर प्रेम का यह स्वरूप है कि वह सदा नए नए रसास्वाद के लिए व्याकुल रहता है। प्रेमी भक्त सर्वदा सर्वभाव से पूर्ण होते हुए भी सर्वदा सर्वभाव से अपूर्णता का बोध करते हैं। ज्ञान योग से भगवान को ब्रह्म समझकर भजने वाले संसार से मुक्त होना चाहते हैं। अष्टांग योग से समाधि योग चाहते हैं। भक्त लोग सामीप्य आदि मुक्ति चाहते हैं। ये सब आत्महित चाहते हैं। श्री कृष्ण हित की चिंता किसी के मन में नहीं है। वे तो श्री कृष्ण को नित्य सुखमय मानते हैं, पर जो लोग श्री कृष्ण के साथ ममता के बंधन से बंधकर उनको पुत्र, सखा, प्राण वल्लभ आदि मानते हैं, वे अपने सारे सुखों को भूलकर श्री कृष्ण के हित की चिंता करते हैं। उनका अपना दुख सुख कुछ नहीं रहता। श्री कृष्ण भी ऐसे ममतावान भक्तों की ममता के अनुरूप लीला करके दिव्य प्रेम रस का आस्वादन करते हैं। ऐसे प्रेमी भक्त धन्य हैं। भगवान की कृपा शक्ति इतनी बलवती है कि सारी शक्तियाँ उनके अनुगत रहती हैं। भगवान भी उसके वश में होकर भक्त के साथ नाना प्रकार के बंधन स्वीकार करते हैं। भगवान की जितनी लीलाएं हैं उनमें बाल लीला परम उदार है। अन्य लीलाओं में यदि भगवान किसी को आज्ञा दे दें, राक्षसों को मार दें अथवा राजाओं को राजा बना दें, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है। बड़ा बड़ा बन जाए इसमें कोई बड़प्पन नहीं, बड़ा छोटा बन जाए इसमें ही बड़प्पन है। बाल लीला में भगवान को आज्ञा बालक बनना पड़ता है। आज्ञा बालकों के साथ स्वयं सम्मिलित होकर वैसी ही लीला करनी पड़ती है और इसी में उदारता है। भगवान के माता पिता, आभूषण, धाम, लीला, वस्तु आदि सब भगवान के ही स्वरूप हैं और सब नित्य हैं।
शक्ति के प्रकाश में तारतम्यता के हिसाब से अवतारों के नाम में तारतम्यता होती है। जो भगवान कूर्म हैं वे ही मत्स्य हैं, वे ही श्री कृष्ण हैं। शक्ति प्राकट्य के भेदानुसार अवतारों की संज्ञा होती है। भगवान कूर्म मत्स्य आदि प्राकृत देह धारण करते हों यह बात नहीं, उनका जो नित्य सिद्ध स्वरूप है वही जगत में आविर्भूत होता है। भगवान के जितने चिन्मय स्वरूप हैं सभी अनादिकाल से नित्य धाम के दिव्य लोकों में नित्य विराजित हैं और वे श्री विग्रह लीला विलास के लिए प्रकट हो जाते हैं। एक ही भगवान अनंत स्वरूपों में बने हुए हैं, उनमें भेद होते हुए भी सर्वदा अभेद और अभेद होते हुए भी भेद है। वस्तुतः भेद उनमें कुछ भी नहीं है, चाहे अंश रूप से आवे चाहे अंशी रूप से। जब स्वयं भगवान अवतार लेते हैं तब सारे अवतार आकर उनमें मिल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण में मत्स्य कूर्म आदि सभी अवतारों के कार्य होते हैं। कहीं छोटे बड़े का भाव नहीं समझना चाहिए, यह तो भगवान की लीला है। भगवान की अचिंत्य महाशक्ति में विश्वास के बिना लीला में रस नहीं आएगा। उसमें स्थान स्थान पर संदेह उत्पन्न होगा या उन लीलाओं का आध्यात्मिक अर्थ लगाकर उनका माधुर्य नष्ट कर दिया जाएगा। भगवान की लीलावली भक्तों के सामने नित्य सत्य है और वास्तव में तो सत्य है ही। भगवान में सारी शक्तियाँ हैं पर वे भक्त के प्रेम से रह नहीं सकते, अतः स्वयं अवतार लेते हैं। वे किसी अन्य के द्वारा भक्त का संकट नहीं मिटाना चाहते। वहाँ कर्तव्य पूरा नहीं होता क्योंकि प्रेम में प्रतिनिधित्व नहीं चलता। प्रेम में नित्य कमी का बोध होता है। जो लोग अपने में अधिक तथा दूसरे में कम प्रेम की कल्पना करते हैं वे सच्चे प्रेमी नहीं। प्रेम में अपने में ही कमी प्रतीत होती है। प्रेमी भक्तों के प्रेम के कारण भगवान की समस्त ऐश्वर्य पद पद पर पराभव स्वीकार करते हैं। भगवान आप्त काम है पर प्रेमी भक्तों के प्रेमोपहार ग्रहण करने के लिए वे लालायित हो जाते हैं। नित्य अकाम में भी तीव्र काम उत्पन्न हो जाता है, नित्य तृप्त अतृप्त हो जाते हैं। प्रेमी भक्तों के प्रेम कार्यों को जानने के लिए उन जैसा प्रेमपूर्ण हृदय चाहिए। भगवान द्वंद्व धर्मों के परम आश्रय हैं। उनमें एक ही साथ परस्पर विरुद्ध धर्म रहते हैं और ये उनका स्वाभाविक गुण है। वे कोटि कोटि लक्ष्मीपति होकर भी चोरी करते हैं, नित्य तृप्त होकर भी यशोदा मैया के स्तनपान के लिए व्याकुल रहते हैं। अवर्ण होते हुए भी कृष्ण पीत आदि वर्ण युक्त हैं। महान भी हैं, अणु भी हैं, महान भी नहीं अणु भी नहीं, निर्गुण भी हैं, सगुण भी, निराकार भी हैं, साकार भी, सब कुछ हैं, सबसे परे हैं। असल में यही भगवान की सत्ता है। इसको बिना समझे उनकी लीलाओं का सामंजस्य नहीं हो सकता, परम मधुर लीला रस का आस्वादन नहीं हो सकता और न अचिंत्य ऐश्वर्य का ज्ञान ही हो सकता है तथा इस प्रकार भगवान के स्वरूप ज्ञान में कमी रह जाती है। भगवान का रोना, क्रोध करना, स्तन पीने आदि के लिए व्याकुल होना न तो प्राकृत है और न काल्पनिक ही, यह तो उनका नित्य स्वाभाविक गुण है। बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का क्रोध एवं अश्रुजल दर्शकों को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला नाट्य अभिनय नहीं है, यह तो श्री कृष्ण के आंतरिक बाल्य भाव की मधुर अभिव्यक्ति है। भगवान दंभ नहीं करते। भगवान को वास्तव में दुख थोड़े ही हुआ था, उन्होंने तो छल किया था। ऐसे भावों से रस नष्ट हो जाता है। ऐसे भावों से तो भगवान की माधुरी एवं भक्त का वात्सल्य दोनों खो दिए जाते हैं। आंतरिक भाव की बाह्य अभिव्यक्ति किसी दर्शक या अनुमोदन की अपेक्षा नहीं करती। आंतरिक भाव का स्वाभाविक विकास वहीं होता है जहाँ जन समूह नहीं होता। जन समूह में कारण उपस्थित होने पर भी आंतरिक भाव प्रकट नहीं होता। अकेले में नहीं संकोच भाव से आंतरिक भाव प्रकट होते हैं। किसी के असली स्वभाव को जानना हो तो वह अकेले में क्या करता है इसे देखना चाहिए, इससे उसका असली रूप प्रकट होता है। श्री कृष्ण ने यशोदा मैया के चले जाने पर अकेले में क्रोध करके दही के मटके को फोड़ डाला था और भाग गए थे। यही असली भाव था। प्रेम देता है, लेता नहीं। प्रेम का यह स्वभाव है कि वह किसी स्वार्थ को लेकर या किसी अपेक्षा से नहीं होता। वहाँ तो मन में सहज खिंचाव आ सकती है। प्रेम इसीलिए होता है कि वह हृदय की चीज़ है और नित्य वर्धनशील है। मधुर लीला प्रेमी पार्षदों का अधिक जुटाव, रूप माधुर्य और वेणु माधुर्य, ये 4 प्रकार के माधुर्य श्री ब्रजराज नंदन में विशेष रूप से विद्यमान है और ये व्रज में ही रहते हैं। उनके साथ मथुरा और द्वारिका आदि नहीं जाते। भगवान के प्रेम रहस्य को प्रेमी भक्त खोलना नहीं चाहते और न खुलवाना ही चाहते हैं। श्री यशोदा जी के हृदय में अपने सुत श्री कृष्ण के सिवा और कुछ रहता ही नहीं। प्रेम भाव में होता है। उनके हृदय पटल पर भगवान श्री कृष्ण का बाल विग्रह सदा अंकित रहता है क्योंकि उनका हृदय पट भावरस आप्लावित रहता है।
भगवान के प्राकट्य के समय भी भगवान की लीला देख सुनकर भी प्राकृत जीवों को भगवान के ऐश्वर्य के प्रति पूरा विश्वास नहीं होता। मायाबद्ध मनुष्य भगवान को नहीं जानते तथा माया मुक्त को भी जब भगवान जानते हैं तभी वे जानते हैं। अपनी साधना से, अपनी बुद्धि से, तर्कों से, शक्ति से जितना ही भगवान को जानना चाहते हैं उतना ही वे दुर्गेय हो जाते हैं। भगवान को जानना तब होता है जब उनकी शरण ग्रहण करने पर उनकी करुणा शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अतः भगवान के चरणों के शरणापन्न होना चाहिए और जिसकी जितनी शक्ति हो उसी के अनुसार उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान की लीला के संबंध में जिस समय कोई संदेह होता है उस समय असल में हम भगवान को भगवान नहीं मानते, उन्हें अपनी श्रेणी में ले आते हैं, नहीं तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता। भगवान का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक वाणी देखने में विपर्य मालूम देने पर भी तत्वतः सत्य है। कोई अपनी बुद्धि से संदेह मिटाना चाहे तो संदेह नहीं मिटते, बढ़ते हैं। संदेह मिटाने का एकमात्र उपाय है नारायण के चरणों के शरणापन्न हो जाना। सारे संदेह वहीं मिटते हैं। राधा कृष्ण स्त्री पुरुष नहीं है, हमारी तरह से कर्म से पैदा होने वाले पांच भौतिक देहधारी जीव नहीं है। वे साक्षात सच्चिदानंद घन स्वरूप और एक ही लीला के लिए दो रूपों में प्रकट हैं। राधा श्री कृष्ण की स्वरूप भूता शक्ति है। राधा श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण राधा है। राधा भगवान श्री कृष्ण की स्त्री नहीं है, राधा भगवान है। भगवान श्री कृष्ण राधा के पति नहीं, भगवान राधा हैं। और राधा कृष्ण स्त्री पुरुष भी हैं, पति पत्नी भी हैं, प्रकृति पुरुष भी हैं, पुरुषोत्तम भी हैं, दोनों एक भी हैं। दोनों की महिमा कौन जान सकता है। भगवान का देह देह नहीं, क्योंकि वहाँ देह देही का भेद नहीं, वह प्राकृत नहीं। भगवान के प्रकट होने के समय माता के गर्भ में भी लीला गर्भ था। भगवान का देह माइक, पांच भौतिक एवं कर्म फलजन्य नहीं। भगवान के कर, चरण आदि सभी सच्चिदानंद भगवत स्वरूप हैं। सेवक का यह धर्म है कि स्वामी को कब क्या वस्तु चाहिए वह यह स्वयं जान ले। सेवक सेवा का अवसर स्वयं ढूंढ लेता है, स्वामी को आज्ञा देने की आवश्यकता नहीं होती। सेवा के तीन भेद हैं। निकृष्ट, जो व्यवहार या लोक निंदा आदि के कारण करनी पड़ती है पर मन में भार मालूम होता है। दूसरा मध्यम, सेवा करना कर्तव्य है, धर्म है, न करने से धर्म या कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे। तीसरा उत्तम, किए बिना रहा न जाए। ऐसी सेवा प्रेम से, स्नेह से होती है अथवा स्वभाव से होती है, कर्तव्य या स्वार्थ आदि से नहीं होती। जिसका जिसके प्रति वास्तविक प्रेम है वह उसकी सेवा अपने हाथों से करता है। प्रेम की परीक्षा सेवा से ही होती है। किसी बीमार के पास हमने 20 नौकर रख दिए पर खूब रुपए लगा दिए, पर वह प्रेम नहीं है। प्रेम तो इस प्रकार की स्थिति पैदा कर देगा कि हम स्वयं अपने हाथों सेवा किए बिना रह नहीं सकेंगे। बीच में और कोई स्वार्थ नहीं आवेगा, हमारा तो स्वार्थ वही है, उसी में है। सकाम भक्त नित्य प्रेम का वरदान मांगते हैं। नित्य प्रेम को चाहना यह प्रेम का स्वभाव है। जो प्रेम घटे बढ़े वह प्रेम नहीं। सकाम भक्त और शुद्ध भक्त दोनों भगवान से वरदान मांगते हैं, पर सकाम भक्त ऐसा वरदान मांगता है जिससे अपना हित हो, किंतु शुद्ध भक्त ऐसा वरदान मांगता है जिससे जगत का कल्याण हो। प्रेमी भक्त तो भगवान से भगवान के सुख का ही वर मांगता है, स्वयं कैसे भी रहे। भगवान को वश करने का प्रेम हो तो पर उसमें भगवान की कृपा न हो तो प्रेम होने पर भी हम भगवान को प्रेम के बंधन में बांध नहीं सकते। जब तक व्याकुलता नहीं होती तब तक भगवान गुप्त रहते हैं। जब व्याकुलता होती है तब उनके भगवान के चरण चिन्ह स्वयं बता देते हैं कि इधर आओ, भगवान यहाँ हैं। व्याकुलता से ही उनके चरण चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। जो अपनी शक्ति से भगवान को देखना, समझना, उनकी सीमा बांधना आदि चाहते हैं उनके लिए भगवान नित्य अव्यक्त हैं, पर जो भगवान के शरणापन्न हो जाते हैं उनके लिए भगवान सर्वदा व्यक्त हैं। भगवान का बंधन होता है प्रेम भरी व्यग्रता से, क्योंकि व्यग्रता के बिना भगवान को बांधने वाली भगवत कृपा का प्रकाश नहीं होता। जब तक कोई काम असाध्य मालूम न दे या अत्यंत अनिवार्य न हो जाए तब तक उसके लिए व्यग्रता उत्पन्न नहीं होती। असाध्यपन एवं नितांत आवश्यकता ही व्यग्रता उत्पन्न करते हैं। श्री कृष्ण के लिए प्राण जब तक रो न उठे तब तक उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। जिसकी जिसमें कामना होती है वह उसका काम में है, उसमें बाधा होने से उसे क्रोध उत्पन्न होता है। वास्तव में काम ही प्रतिहत होकर क्रोध बनता है। जिस वस्तु में जितने परिमाण में कामना होती है उसके लिए उतने ही परिमाण में क्रोध होता है। भगवान जिसके साथ मिलकर लीला करते हैं वे सभी भगवान के पार्षद हैं।
पार्षदों के दो भेद हैं, अनुकूल पार्षद, प्रतिकूल पार्षद। जो अनुकूल पार्षद हैं वे लीला में सहायता करते हैं मित्र रूप से, और जो प्रतिकूल पार्षद हैं वे सहायता करते हैं शत्रु भाव से। दिव्य धाम में अनुकूल पार्षदों के साथ लीला होती है, वहाँ प्रतिकूल पार्षद अचेतन भाव से रहते हैं। जब किसी के किसी दोष पर भक्त सच्चे भक्त की दृष्टि पड़ जाती है तब फिर वह दोष नहीं रह जाता। भक्त दंड विधान से, प्रेम से, अनुग्रह से या अनुग्रहपूर्ण शाप से, किसी भी उपाय से उस दोष को नष्ट कर देता है। विद्या वही है जो बुरे मार्ग से हटा दे, विषय वासना से चित्त विरत हो जाए, यही उसका सदुपयोग है। विद्या से जानने योग्य असली वस्तु है भगवान और उनके भजन का तत्व। भक्त अपराधी तब तक भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता जब तक भक्त उसे क्षमा न कर दे। भक्त के अपराधी को भक्त ही क्षमा कर सकता है, और भक्त से क्षमा प्राप्त करना बहुत सरल है, क्योंकि भक्त में न वास्तविक क्रोध होता है और न बदले की भावना ही। जय जय श्री राधे।